तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, मैं अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं। साथ ही प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो आपके बीच में रखता हूं। इसकी समीक्षा भी मैं अपने तरफ से आपके बीच में करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है। इसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं दोस्तों, और साथ ही इसके हानि लाभ पर भी चर्चा करेंगे कि अगर जो शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है बीपीएससी को, अगर उसको बीपीएससी एक्सेप्ट करता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो सूचना है जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को प्रस्ताव के रूप में भेजा है वो क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो प्रधान अध्यापक का एग्जामिनेशन हुआ, वो प्रधान अध्यापक एग्जामिनेशन में जो सफल जो अभ्यर्थी हैं वो 421 है, और टोटल जो वैकेंसी था वो 6421 था, यानी 6000 सीट जो है वो वैकेंट रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो सिलेबस था वो भी थोड़ा सा कठिन था, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो था इसकी नेगेटिव मार्किंग। इसी को ध्यान में रख करके, जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को प्रस्ताव भेजा है। वो प्रस्ताव है क्या? वो प्रस्ताव है दोस्तों कि बीपीएससी इस एग्जामिनेशन में अपने सभी एग्जामिनेशन की तरह नेगेटिव मार्किंग हटा ले और साथ ही साथ समय अवधि को बढ़ा दे। ये दो प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के पास भेजा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, ऐसा प्रस्ताव आखिर भेजने का कारण क्या हुआ? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि सिलेबस कठिन था प्रधानाध्यापक का और 6000 सीट वैकेंट रह गई। अब क्या हो रहा है, फिर से शिक्षा विभाग को इस 6000 पद को भरने के लिए फिर से वैकेंसी निकालनी पड़ रही है, और इसको ध्यान में रख करके फिर शिक्षा विभाग को एक डर है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर ये बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाएंगे और फिर से लगातार वैकेंसी लानी पड़ेगी। इसको ध्यान में रख करके जो सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग को समझ में आया कि इतनी सारी सीट जो वैकेंट रह गई, इसको भरने का जो सबसे आसान तरीका है वो है नेगेटिव मार्किंग हटाना। अगर नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी, समय अवधि बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो सफल होंगे। जो पास मार्क्स है उसे भी क्रॉस नहीं कर पाए थे 421 को छोड़ करके, और इसी को ध्यान में रख करके ये प्रस्ताव लाया गया है। अब देखिए, इसका असर प्रधान शिक्षक परीक्षा पर क्या पड़ेगा। अब प्रधान शिक्षक परीक्षा भी देखिए, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 40,000 से ऊपर है। अगर इसी तरह से नेगेटिव मार्किंग बनी हुई रही तो यहां भी अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग हट जाती है तो रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, चलिए इस पर चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं कि बीपीएससी अगर शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव मान लेती है, जो 90% उम्मीद है कि ऐसा होगा, बीपीएससी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मान लेगी, तो उसके बाद दोस्तों इस पर क्या असर पड़ेगा, इसके क्या लाभ होंगे और क्या हानियां हो सकती हैं, इन दोनों पर हम लोग आज, जैसा कि वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका जो लाभ होगा वो क्या होगा। ये जो, जैसा कि प्रधान अध्यापक का जो एग्जाम हुआ और उसमें मात्र 421 जो परीक्षार्थी थे वही सफल हुए, बाकी जितने भी परीक्षार्थी थे वो सभी क्या हुए, असफल हो गए। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी सफल होने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। चाहे जो न्यू वैकेंसी आने वाली है प्रधान अध्यापक का, या जो अभी एग्जाम होने वाला है 18 दिसंबर को प्रधान शिक्षक का, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो सफल होंगे, क्योंकि ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं, अगर उसमें उनको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो वो तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं। लेकिन जब ये नेगेटिव मार्किंग का जो समस्या है उसे हटा दिया जाएगा तो वो बेझिझक इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर सही हुआ तो वो बिल्कुल उस पर मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आने का उम्मीद बनता है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो किन परीक्षार्थियों को होगा, उनका जिनका तैयारी कम है, जो ये डर में बैठे हुए हैं कि
अगर वो नेगेटिव लेंगे तो हो सकता है उनका जो मार्क्स आए, जो पास मार्क्स का क्राइटेरिया है उसके नीचे हो जाएगा। वो डर उनके मन से निकल जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो सफल होंगे। देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ यह क्या होगा कि जो कट ऑफ मार्क्स होगा, यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग हट गया 40,000 से प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो मोर देन 40,000 जो सीट है दोस्तों, अगर उससे ज़्यादा परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं तो फिर कट ऑफ मार्क्स बनेगा, और कट ऑफ मार्क्स जो है वो अब ज़्यादा जाएगा। तो मोर देन जनरल के लिए मोर देन 100 और SC ST तक 80 अगर कहा जाए मोर देन 80, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस, और उससे क्या होगा कि रिजल्ट जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसके लिहाज से कट ऑफ मार्क्स बनेंगे। अब दोस्तों कट ऑफ मार्क्स की बात आ जाती है और वो भी ज़्यादा, तो इस स्थिति में क्या है, कंपटीशन और टफ हो जाता है, क्योंकि अब इसमें वो भी परीक्षार्थी सफल होने की स्थिति में रहेंगे जिनकी तैयारी कम है, क्योंकि नेगेटिव जब हट जाएगा, समय बढ़ जाएगा, तो इन दोनों स्थिति में कंपटीशन तो टफ होगा ही। ये अलग बात है कि जो शिक्षा विभाग को, जो BPSC को ज़्यादा स्टूडेंट जो सफल चाहिए थे वो जरूर मिलेंगे, लेकिन आपस में अगर बात करें शिक्षकों के लिए ये कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर दोस्तों हानि और लाभ दोनों को मिला लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। कट ऑफ मार्क्स जो भी जाए, जो जिनकी तैयारी कम है वो सफल हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट भर जाएंगे, जो 40,000 प्लस है प्रधान शिक्षक में, और 6,000 जो प्रधान अध्यापक की वैकेंसी आने वाली है, ये लगभग पूरे हो जाएंगे। और इसको देख करके कहा जा सकता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी सामने आई है। जो ये डर था कि जो 40,000 से ऊपर जो वैकेंसी है प्रधान शिक्षक का, उसमें लगभग 4,000 5,000 ना रिजल्ट आ जाए, बाकी खाली रह जाए, अब वो नहीं होने वाला, ये बहुत इंक्रीज करेगा। वहीं प्रधान अध्यापक की जो नई बहाली आने वाली है 6,000 की, वो भी पूरे भरने के चांस है दोस्तों। तो इन दोनों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक सराहनीय कदम है, और ऐसा होता है तो शिक्षकों को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देख लीजिए, जब इस तरह का चेंजेस आएगा, परिवर्तन होंगे, तो क्या इससे परीक्षा के तिथि वगैरह में भी क्या असर पड़ने वाला है? तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें BPSC को कोई बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा BPSC को कि इस तरह की व्यवस्था की गई है, इसमें सुधार किया गया है, अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दिया गया, समय को बढ़ा दिया गया। इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट BPSC को अपने साइट पर निकालना पड़ेगा और सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो उसमें कोई परिवर्तन होने की अभी फिलहाल उम्मीद नहीं लगती है। प्रधान शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यह था कुछ विशेष सूचना समीक्षा के साथ जो मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों यह जो चैनल है आपको प्रधान शिक्षक की पूरी तरह से तैयारी करवा रही है। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।